हेडलाइंस डेली HD न्यूज। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एक ऐसा स्थान भी है जहां जाने पर आपकी अगवानी तिलक लगाकर की जाती है और हाथ जोड़कर अभिवादन या नमस्कार किया जाता है। आपके वाहन को मुफ्त शैम्पू और पानी से धोया जाता है, जहां आपको सर्वाधिक युवतियां और महिलाएं काम करते हुए दिखाई दें और जहां इसे 40 से 45 डिग्री के तापमान में भारी भरकम कूलर और आरओ के शीतल जल की प्याऊ 24 घंटे खुले मिले और जहां दिव्यांग तथा मुकबधिर युवक युवती भी उनके अनुकूल काम करते हुए नजर आए, तो समझ लीजिए कि यह महू-नाका चौराहा स्थित वह उषा राज पेट्रोल पंप है जिसे इंडियन ऑयल कंपनी पिछले 14 माह से पूरे देश में एक्स्ट्रा रिवॉर्ड कार्ड के लिए प्रथम स्थान पर पुरस्कृत करते आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि पेट्रोल पंप का व्यवसाय शुद्ध रूप से बिना कुछ करे धरे मुनाफा या कमीशन कमाने वाला कारोबार माना जाता है। देश में या यूं कहें कि शहर में भी पेट्रोल पंप के कारोबार को कोई सम्मानजनक दृष्टि से नहीं आंका जाता है, बल्कि आम धारणा यही है कि पेट्रोल पंप पर ग्राहकों का शोषण होता है या उन्हें निर्धारित से कम मात्रा में पेट्रोल डीजल दिया जाता है। कई जगह पर मशीनों में भी इस तरह का एडजस्टमेंट करने की शिकायतें मिलती हैं कि ग्राहक आसानी से पेट्रोल पंप कर्मियों की कलाकारी को पकड़ नहीं पाते हैं। इन सबसे जुदा महू-नाका चौराहा स्थित इस पेट्रोल पंप पर यदि आप अपने वाहन के साथ गए तो सबसे पहले वहां तैनात कोई युवती तिलक लगाकर आपकी अगवानी करती है, फिर नमस्ते या अभिवादन के बाद आपकी गाड़ी में पेट्रोल दिया जाता है। आम ग्राहकों के लिए यह सुखद आश्चर्य है, यह हैरानी वाला प्रसंग लगता है। यहाँ के संचालक धीरज गर्ग बताते हैं कि उनके पंप पर वर्तमान में कुल 75 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें से 65 युवतियां हैं। ये युवतियां भी ऐसी हैं जो अपनी पढ़ाई या प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी में लगी हुई हैं। कोई यूपीएससी या एमपीपीएससी तो कोई पटवारी, बैंक, शिक्षक और पुलिस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। मतलब यह है कि इस पंप पर उन युवतियों को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर है या जिनको अपने घर की जिम्मेदारी के साथ अपने भविष्य की भी चिंता लगी हुई है। इन सभी महिला कर्मियों की वर्दी पर उनके नाम, उनके काम के आधार पर दी गई स्टार रेटिंग और उन्हें हर माह मिलने वाले वेतन का भी उल्लेख होता है। इन महिला कर्मियों के कारण पेट्रोल पंपों पर अक्सर ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच होने वाले विवादों की संख्या भी शून्य रह गई है। संचालक धीरज गर्ग बताते हैं कि यह भारत का पहला ऐसा पेट्रोल पंप है जहां पर सबसे पहले महिला कर्मियों की नियुक्ति पेट्रोल भरने के लिए की गई थी। इस पंप पर 8-8 घंटे की 3 पारियां होती हैं और प्रत्येक पारी शुरू होने पर सभी स्टाफ मेंबर पंप पर कतारबद्ध खड़े होकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष के बाद ही अपना काम शुरू करते हैं। रही बात ग्राहकों की सेवा की, तो इस पंप पर सार्वजनिक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर आम वाहनों के लिए भी निःशुल्क हवा और पानी का इंतजाम किया गया है। इस बोर्ड पर पंप संचालक ने लिख रखा है कि आप चाहे यहां से पेट्रोल ले या नहीं, हवा और पानी की मुफ्त व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध है। पंप पर सीएनजी गैस की बिक्री भी होती है और प्रतिदिन जो रिक्शा चालक यहां आते हैं उन्हें रियायती दर पर रिक्शा चालक का निर्धारित वर्दी भी भेंट की जाती है। बाजार में जो वर्दी 300 रुपए में मिलती है उसे यहां पर 200 रुपए में दी जाती है। अब तक 150 रिक्शा चालक यह वर्दी ले चुके हैं, अन्यथा अधिकांश रिक्शा चालक बिना वर्दी के ही वाहन चलाते हैं। यहाँ पर स्वयं पंप संचालक ने भी अनेक स्थानों पर अपने स्वयं के मोबाइल नंबर भी चस्पा किए हुए ताकि किसी भी ग्राहक को कोई शिकायत हो तो वह तुरंत पंप संचालक को बता सके। यह पंप चूंकि 24 घंटे खुला रहता है, इसलिए पंप संचालक के पास रात 2 बजे भी फोन पर इंक्वायरी आती है कि पंप पर हवा या पेट्रोल मिलेगा क्या। संचालक उन्हें भी संतुष्ट करते हैं। गोपनीय शिकायत पेटी, एक गोपनीय शिकायत पेटी भी यहाँ पर रखी गई है जिसमें ग्राहकों से किसी भी तरह की अपराध संबंधी गुप्त सूचनाएं डालने का आग्रह किया गया है। इस पेटी की चाबी पंप संचालक के पास और दूसरी इंडियन ऑयल के अधिकारी के पास होती है। इस तरह पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गैस के विक्रय के साथ यह पंप अपनी इन मानवीय सेवाओं के कारण इन दिनों सारे शहर में भी विख्यात हो रहा है और इंडियन ऑयल कंपनी के अधिकारी भी कई बार यहां आकर इस पंप की सेवाओं का अवलोकन कर पंप संचालक को प्रमाण पत्र दे चुके हैं। कुल मिलाकर महू-नाका चौराहे के इस उषा राज्य पेट्रोल पंप को इंदौर एवं प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का आदर्श पेट्रोल पंप कहा जा सकता है। धीरज जी, हम देख रहे हैं इंदौर का जो महाराणा प्रताप चौराहा है, महू-नाका चौराहा जिसे बोलते हैं, यहाँ पर आपका जो पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का जी, यहाँ पर कुछ बहुत अलग तरह की सुविधाएं आम ग्राहकों को दी जा रही है। तिलक लगाकर उनका अभिवादन किया जा रहा है। अधिक से अधिक महिला कर्मचारियों की आपने नियुक्ति की है। क्या किस तरह से पूरा मैनेजमेंट यहाँ पर किया जा रहा है?
जी, काफ़ी दिनों से कुछ अलग हटके करने का प्रयास था और व्यापार के साथ साथ सेवा भाव भी मन में था। तो मैं अभी उसी अनुरूप चल रहा हूँ और सर्वाधिक महिलाएं पेट्रोल पंप पर नियुक्त इसीलिए करी है कि उनके लिए भी नया रोजगार की एक राह खोली है मैंने, और साथ ही मुकबधिर बच्चों को भी मैंने रोजगार दिया है। और महिला थाने से भी हमने निवेदन करके ज़रूरतमंद जो परेशान महिलाएं थी उनको भी रोज़गार दिया है। और इस टाइप से मैं चाहता हूं कि हर उन लोगों की मदद की जाए। देखिए साहब, अगर हमको पेट्रोल पंप चलाना है तो किसी न किसी को तो रोज़गार देना ही है, तो क्यों ना उनको दिया जाए जो जिन्हें सख्त ज़रूरत है। आज बच्चे महिलाएं हमारे यहाँ जो पढ़ रही है, जो कॉलेज स्टूडेंट है, और उनको अगर पार्ट टाइम में अगर ये उनको रुपया मिलता है, पगार मिलती है, तो उनके लिए सहायता होती है। कोई रेलवे में, कोई बैंक में, कोई पटवारी की, ऐसे कई एग्ज़ाम यूपीएससी तक की भी एग्ज़ाम दे रही है, और हम उनको पढ़ाई के लिए छुट्टियां भी देते हैं, प्लस उनके यहाँ रहने से पूरा सुरक्षा के इंतजाम करते हैं। तो महिलाएं रखना कोई एक आसान बात नहीं है, एक जिम्मेदारी है। तो हम चाहते हैं कि हम पूरी जिम्मेदारी के साथ उन बच्चों को आगे बढ़ाएं। भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप तिलक लगाकर अभिवादन करवाते हैं, क्या मन में विचार है आपके? देखिए साहब, जब मैं घर से निकलता हूँ तो मेरी माताजी या मेरी धर्मपत्नी मुझे तिलक लगाती है, और एक शुरू से प्रथा है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के भाग दौड़ में आदमी के पास इतनी फुर्सत भी नहीं है। कभी ज़्यादा ज़्यादा कभी कोई मंदिर जाता है तो उसे पंडित जी को तिलक लगा देते हैं। तो हमारी ये सोच है कि कभी भी आदमी घर से निकलता है और पेट्रोल पंप के होते हुए अगर वो जा रहा है तो उसके मस्तिष्क पे, ललाट पे तिलक लग जाए, तो ये कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा वाली बात होती है, और ये शगुन होता है, एक शुभ होता है। और हम लोग हमारी संस्कृति को जिंदा रखना चाहिए। इसी हिसाब से हमने एक इत्र पान भी रख रखा है, जो कान में खोया लगाते हैं इत्र का, वो भी हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। और जो इच्छुक लोग होते हैं वो कान में लगाते हैं। कई तो आश्चर्य से पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसे कैसे यूज़ करना है। तो ये चीज़ें जो अगर हम आगे नहीं रखेंगे तो ये लुप्त हो जाएगी। यहाँ पर देखा गया है कि आपके यहाँ की जो महिला कर्मी है वो सबको आगे बढ़कर पानी पिलाती है, गिलास में पानी भरकर पिलाती है। गर्मी में मतलब लोगों की सेवा करते हैं, क्या मन में संतुष्टि मिलती है पंप पर? सर, अत्यधिक गर्मी है, और हमारे तो एक कहते हैं ना कि बुजुर्ग जो है हमेशा यही सिखाते आए हैं कि अपना प्याऊ लगाइए और लोगों को पानी पिलाइए, ये धर्म का काम है। यही बचपन से सुना है, सीखा है, समझा है। इसी की दिशा को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको बताया ना, वाटर कूलर की व्यवस्था तो हर जगह उपलब्ध हो जाती है, पर आदमी उतर के जाता नहीं है, पी नहीं पाता है। और मैं समझता हूँ जब एक ज़रूरत के हिसाब से प्यास बुझाने के लिए अगर एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए तो जो आत्मा से दुआ निकलती होगी आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने मशीन के पास ही पानी की व्यवस्था ऐसी रखी है कि आदमी पेट्रोल डीजल डलाते हुए गाड़ी पे बैठे बैठे ही पानी पी सकता है। और उसी दौरान वाटर कूलर भी लगाए गए हैं ताकि कूलर की ठंडी हवा भी कम से कम उन्हें वेटिंग के दौरान 10-15 मिनट तक उन्हें ठंडा रखे। और इसी हिसाब से मैंने ये प्रयास किया है, जो कि काफ़ी हद तक सफल भी। यहाँ पर देखा गया है कि लोगों की गाड़ियों की निःशुल्क वॉशिंग आप करवाते हैं, साफ सफाई करवाते हैं, क्या उसके लिए जो खर्चा लगता है किस तरह से आप वहन करते हैं? देखिए साहब, व्यापार में खर्चा अगर देख के अगर सेवा भाव आएगा तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अमूमन क्या होता है कि आदमी अपने वाहन की सफाई नियमित नहीं कर पाता है, और हमने तो हमारे फक्र है कि हम स्वच्छ पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इंदौर हमारा नंबर 1 चल रहा है, जिसके लिए शासन, प्रशासन, जनता सभी की भागीदारी समान रूप से बहुत बेहतरीन रही है। उसी को मैंने देखते हुए ये चीज़ सीखी है कि क्यों ना हम हमारे वाहनों को भी साफ रखें। अगर कार आपकी है पर वो आप पेट्रोल लेने मेरे यहाँ आए हैं तो मेरा भी कर्तव्य है कि उस कार को साफ़ करना चाहिए। तो निःशुल्क, बिना कोई शर्त के कि आप कितने का ईंधन ले रहे हैं, कितने का नहीं ले रहे हैं, उससे मुझे कोई बंदिश नहीं देना है। मैं चाहता हूं कि मैं आने वाली हर कार को सर्विस दे सकूं, उसके लिए मैंने पर्याप्त यहाँ स्टाफ रखा है। यहाँ पर जो युवतियाँ काम कर रही है, हमने देखा कि उनके जो ड्रेस है उसके ऊपर कोई स्टार रेटिंग लगी हुई है, उनकी जो सैलरी है उसका भी उल्लेख उस पर किया गया है। ये क्या मामला है इसमें? इंडियन ऑयल महारथन कंपनी है और समय समय पर बहुत अपडेट होती है, नई नई चीज़ें हमको हमारे स्टाफ को सिखाती है। उसी में एक ये कोर्स था कि जैसे जैसे स्टाफ परिपूर्ण होते जाए, अनुभवित होती जाए, उसी हिसाब से उनकी रेटिंग बढ़ती जाए। पहले 1 स्टार होता है, फिर 2nd स्टार होता है, फिर 3rd स्टार होता है, और समय समय पे कंपनियां उन्हें सम्मानित करती है। उसके साथ साथ ही मैंने एक नया प्रयोग किया कि क्यों ना एक बैच लगाया जाए जिसमें ये लिखा रहे कि माई सैलरी इज दिस मच। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है हम बैच चेंज करते जाते हैं। उससे ये प्रतिस्पर्धा बनती है कि जो 10,000 रुपये महीना सैलरी है वो चाहते हैं कि मैं 12,000 का बैच भी मुझे मिले, 12,000 बैच वाला चाहेगा कि मुझे 15,000 का बैच का सम्मान मिले। इससे ये भी होता है कि आदमी अपने आप को भी अपडेट रखता है कि मैं इतनी सैलरी लेती हूँ या ले रहा हूँ तो मुझे इतने रुपए का तो कम से कम कर्मठता से काम करना ही चाहिए। दूसरा पहलू ये भी आ जाता है कि जनता भी
हमारे जो कस्टमर हैं वो अदब से बात करते हैं, तरीके से बात करते हैं। उन्हें पहले के ज़माने में आज लोग सोचते थे कि ये बिना पगार के पेट्रोल पंपों पे काम होता है या कम सैलरी में काम होता है, ये ऊपर के पैसे कमाते होंगे। ये सब चीज़ें मैंने हटा दी है, धूमिल कर दी है और ये साबित कर दिया है कि इतनी पगार हम देते हैं। इतना बढ़िया कंपनी ने निकाल दिया है कि प्री सेट किया जाता है। 100 रुपये का अगर आपने मांगा और हमने उसको सेट करके दिया है तो 99 पैसे भी नहीं रुकेगा, वो 100 रुपये का ही माल आपकी गाड़ी में जा रहा है। तो जब हमारे स्टाफ को 1 रुपया भी अतिरिक्त ऊपर से नहीं कमाई हो रही है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उन्हें इतनी पगार दें जिनसे उनका यहाँ काम करने का उनका उद्देश्य पूरा हो सके। यहाँ जो पारी की शुरुआत होती है तो हमने देखा कि राष्ट्रीय गीत होता है, आप लोग देशभक्ति के नारे यहाँ पर लगाती है लड़कियाँ, क्या ये किस तरह मन में भाव रहता है इसको? देखिए, हम बचपन से यही सुनते और सीखते हुए आए हैं कि भारत देश जो है वो आज़ाद होने के पीछे उसने बहुत बलिदान और त्याग किया है। उसी भावना को जागृत रखते हुए कि हम हिंदुस्तानी हैं और भारत माता हमारी माता है, तो हम प्रतिदिन प्रति शिफ्ट में पूरे कतारबद्ध होके और भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष इसीलिए करते हैं कि मेरे स्टाफ, मेरे बच्चों में ये चीज़ जिंदा रह सके। अच्छा, यहाँ जो ऑटो रिक्शा वाले आते हैं, वैन वाले आते हैं, उनको आप ड्रेस जो है 200-300 रुपये में मुहैया कराते हैं, वो कहाँ से क्या व्यवस्था होती है और किस तरह से ऑटो चालक कानून का पालन करते हैं उसके लिए? देखिए, ऑटो और ये जो सिटी वैन चालक हैं ये भी बमुश्किल अपना जीवन यापन कर रहे हैं और दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, पर एक ट्रैफिक रूल के हिसाब से इन्हें एक वर्दी पहनना चाहिए। पर कभी कभी वो अपने कुछ कारणों से या आर्थिक कमजोरी कारण वर्दी नहीं पहन पाते हैं, जिससे उन्हें कई बार चालानी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। इस उद्देश्य से मैंने वर्दी तो काफ़ी मात्रा में बनवाई है और हमेशा स्टॉक में रखता हूँ 2-3 साइज़ों का। पर आप ये देखिए कि अगर मेरी भी अब मैं उतना ही काम कर पाता हूँ जितना मेरी सक्षमता और मेरी ताकत है, तो मैंने रियायती दर पे मान लीजिए 300 रुपये की अगर टी शर्ट मुझे पड़ रही है तो मैं 200 रुपये में इनको मुहैया कराता हूँ। और उस 100 रुपये के योगदान के लिए मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एक वो इंडियन ऑयल का एक लोगो उस टी शर्ट पे लगा रहे, ताकि मेरी कंपनी का भी नाम उसी गौरव के साथ साथ आगे बढ़ता रहे। ऐसी जानकारी मिली है कि भारत में महिला कर्मी को पहली जो नियुक्ति पेट्रोल पंप पर मिली थी वो आप ही के पंपों पर मिली थी, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, किस तरह से गौरवान्वित महसूस करते हैं? जी सर, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 8 मार्च 2021 को मैंने इसकी शुरुआत की थी। और आप मेरे को कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 2022 में जब 8 मार्च आया था, जब तक पूरे हिंदुस्तान में ये खबर फैल गई थी कि उषाराज पेट्रोल पंप एकमात्र पहला पंप है जहां सर्वाधिक महिलाएं काम कर रही है और पूरा पंप महिलाओं द्वारा संचालित हो रहा है। इसी तारतम्य में इंडियन ऑयल कंपनी ने एक महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम चालू किया है जिसे शक्ति नाम दिया गया है। और पूरे इंडिया में अब कंपनी चाह रही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे अनेक फायदे हो रहे हैं। कस्टमर भी जो है सेटिस्फाइड रहता है। महिला कर्मचारी नियुक्त होने से पेट्रोल पंप पे होने वाली रोजमर्रा की छोटी मोटी नोक झोंक बातें वो नगण्य हो गई है, जीरो हो गई है। जी सर, हम देख रहे हैं कि आप उषाराज पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल भरवा रहे हैं, क्या हमेशा आप यहाँ पर पेट्रोल भरवाना आते हैं? हाँ, मैं हमेशा यहीं पर आती हूँ। क्या लगता है यहाँ पर क्या सुविधा है आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? यहाँ पर एक तो हमेशा महिला कर्मचारी रहते हैं, इसके अलावा जैसे गाड़ी का मेंटेनेंस भी अच्छा रहता है, आगे जाके हवा भरने की फैसिलिटी भी है और पेटीएम की फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है और सिटी के सेंटर में है। पेट्रोल में हमेशा मतलब कभी कटौती नहीं करते हैं, कम नहीं डालते हैं, इसलिए मैं हमेशा यहीं भरवाने जैसा कि अभी भीषण गर्मी है, आप धूप में से आए, यहाँ पर कूलर भी चल रहा है, पानी भी ये लोग पिला रहे हैं, क्या लगता है किस तरह से तृप्ति होती है मन में, किस तरह से संतुष्टि होती है? देखो, पानी और कूलर ये तो एक अच्छी सुविधा है ही, जो ग्राहकों का स्वागत यहाँ पर होता है, उनका बिहेवियर ये हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर इनके जो मालिक है उनका किस तरह का बिहेवियर रहता है और किस तरह से आपको यहाँ पर काम करने में संतुष्टि मिलती है? क्या कहना है? मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं पहले तो अच्छा नहीं लगता था कि मतलब पंप पे काम करना है, बाकी अब इतना अच्छा लगता है कि यहाँ से छोड़ने का मन ही नहीं करता है। यहाँ पे सर वगैरह, मैनेजर, सुपरवाइजर सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। आप जब पारी की शुरुआत करते हैं तो देशभक्ति के गाने, नारे वगैरह भी लगाते हैं, हाँ, क्या कहना चाहेंगे इसको? बहुत अच्छा, मतलब दुनिया का बेस्ट पेट्रोल पंप होगा ये, जो यहाँ पर नमस्ते किया जाता है, उसके बाद भारत माता की विजय करते हैं, मतलब यहाँ पे संस्कार सिखाते हैं हम लोगों को, ताकि संस्कार भी दिखते हैं यहाँ पर। कस्टमर आते हैं तो क्या किस तरह से आप लोगों को बिहेव किया, आप किस तरह से बिहेव करते हैं कस्टमर? कस्टमर को पहले नमस्ते करते हैं, फिर
अच्छे से पेट्रोल वगैरह डालते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है, ताकि उनको हमारा व्यवहार अच्छा लगता है तो वो लगाते हैं। जैसा कि आपके ड्रेस पर हमको ये स्टार लगे हुए दिख रहे हैं, तो क्या लगता है किस तरह से मतलब आगे काम करने का इससे उत्साह मिलता है? क्या हाँ, आगे उत्साह मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों की यूनिफॉर्म बहुत अच्छी है, हम लोगों को स्टार दिए हैं और नाम वगैरह का बेच है। सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं कि ऐसे तो कोई पेट्रोल पंप पे ड्रेस भी नहीं होगी जैसी है। आपकी सैलरी का भी इस पर उल्लेख है, क्या कहना चाहेंगे? सेटिस्फाई रहते हैं आप? बिल्कुल। हाँ जी। आपसे कितने देर यहाँ पर काम लिया था, कितने घंटे? 8 घंटे करते, पर 8 घंटे में ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा मतलब। आज उषा राजा पंप पे आप खड़े हैं, यहाँ पर आप क्या करते हैं बताएं? सर, मैं यहाँ पे भी ट्रैफिक संभालती हूँ, प्लस मैं राजवाड़ा गुरुद्वारे का भी ट्रैफिक संभालती हूँ शाम के समय। वहाँ मेरी फ्री सेवा है, शाम को 5 घंटे, 5 बजे से रात को 10 बजे तक वहाँ, यहाँ सुबह में मतलब 10 बजे से 5 बजे तक यहाँ। क्या किस तरह से ट्रैफिक संभालते हो, क्या क्या काम करते हैं आप? यहाँ का सर, जैसे कारें आती है उनको आगे लगवाना, 2 व्हीलर उनको पीछे लगवाना, एक जैसा मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, आराम से सेटिस्फाई हो करके घर परिवार का सदस्य समझ करके हर व्यक्ति को टैकल करके अपने हिसाब से टैकल करके उसको ये लगना चाहिए कि हम परिवार में ही आए हैं।